सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में एसआईटी की एफिडेविट में बड़ा खुलासा। एफिडेविट में तीस्ता पर जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में धनखड़ के नाम पर लगी मुहर। इस मीटिंग में पीएम मोदी भी हुए थे शामिल। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं जगदीप धनखड़। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में एसआईटी की एफिडेविट में बड़ा खुलासा। एफिडेविट में तीस्ता पर अहमद पटेल से 30 लाख रुपए लेने का जिक्र। एसआईटी के हलफनामे के बाद बीजेपी ने सोनिया पर बोला हमला। कहा सोनिया गांधी साजिश का सूत्रधार, अहमद पटेल को बताया मोहरा। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है। ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल was his boss, सोनिया गांधी। तीस्ता सीतलवाड़ के साथ कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का हमला। कांग्रेस के इशारे पर तीस्ता ने गुजरात सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, इस मंशा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। तीस्ता पर संबित पात्रा ने लगाया पीएम की छवि को खराब करने का आरोप। कहा एसआईटी ने सच सबके सामने ला दिया। बीजेपी ने कांग्रेस से तीस्ता को 30 लाख रुपए की पहली किश्त मिलने का जिक्र किया। कहा राहुल को प्रमोट करने के लिए दिए गए थे पैसे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कहा गुजरात चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने मुद्दा उठा दिया। बीजेपी के आरोप पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल बोली मेरे पिता के नाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 2020 तक मेरे पिता से क्यों नहीं हुई पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 15,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा आज योगी के नेतृत्व में बदल गई तस्वीर। प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जमकर तारीफ की। कहा इससे किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तेजी से सुधर रहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने गिनाई लिस्ट। कहा यूपी में 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, 14 नए मेडिकल कॉलेज पर काम जारी। मुफ्त की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। मुफ्त की राजनीति देश के लिए घातक, रेवड़ी कल्चर की सोच को हराना जरूरी। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर दिल्ली के सीएम का बयान। कहा फ्री की रेवड़ी नहीं बल्कि देश की नींव रख रहे हैं। शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी का राग छोड़ा, कहा क्या जनता को मुफ्त बिजली पानी देना गुनाह है। फ्री में केजरीवाल अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदता। केजरीवाल अपनी माँ बहनों का सफर, उस पैसे को बचा के माँ बहनों का सफर फ्री करता है। बताइए केजरीवाल क्या गलत कर रहा है। मंत्रियों की फ्री सुविधाओं पर केजरीवाल ने किया चोट, कहा भ्रष्टाचार की राजनीति करना, फ्री की रेवड़ी नहीं, हम कर रहे हैं ईमानदारी की राजनीति। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर अखिलेश का ट्वीट, रेवड़ी बांटकर थैंक यू के अभियान चलाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल पर पलटवार, बोले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में केंद्र की किसी भी योजना को लागू नहीं किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बोले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ट्वीट करते हुए लिखा इससे पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति मिलेगी। 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस करेगी इसका विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेशी वाले दिन सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के सभी सांसदों को दिल्ली में रहने का निर्देश। जयपुर में जजों के सम्मेलन में बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा मेरी सरकार कैसे बच गई, आश्चर्य की बात। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से की अपील, कहा मेरा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दें। जयपुर में कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग, 2 साल में 2 करोड़ केस खत्म होने चाहिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में तीनों आरोपियों की एनआईए कोर्ट ने पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। पटना में एक संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक ताहिर नाम के संदिग्ध का पाकिस्तान से कनेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप से साजिशें रच रहा था। पटना में पीएफआई के आतंकी नेटवर्क के मामले में लखनऊ से नरुद्दीन उर्फ जंगी गिरफ्तार, पटना पुलिस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने पकड़ा। यूपी एटीएस ने नूरुद्दीन को बिहार पुलिस को सौंपा, पीएफआई के सदस्यों की कोर्ट में पैरवी करता था नूरुद्दीन। पटना टेरर एंगल में नामजद अभियुक्त नूरुद्दीन के घर दरभंगा पुलिस की रेड, घर से नदारत मिला आरोपी। पीएफआई पर पटना पुलिस की कार्रवाई के बाद सारण के युवक का नाम सामने आया, परवेज खुद को बताता है पीएफआई का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। बिहार में टेरर मॉड्यूल पर तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र को घेरा, कहा अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो डबल इंजन की सरकार पर पूरी जिम्मेदारी। तो ये तो डबल इंजन की सरकार है, अगर एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो सरकार को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के करीब दिखाई पड़ा पाकिस्तानी ड्रोन, सेना की फायरिंग के बाद पाक सीमा में वापस लौटा ड्रोन। लखनऊ में सिमबॉक्स रैकेट मामले में यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिमबॉक्स के जरिए नॉर्मल कॉल को वीओआईपी कॉल में तब्दील कर टेलीकॉम डिपार्टमेंट से करते थे ठगी। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा को समर्थन दिए जाने पर पुनर्विचार के लिए कहा। यशवंत सिन्हा पर भड़के शिवपाल यादव, कहा नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वालों को समाजवादी पार्टी का समर्थन देने के पार्टी के इस फैसले पर मेरी घोर असहमति। राष्ट्रपति चुनावों में आम आदमी पार्टी का फैसला, यशवंत सिन्हा को समर्थन करने पर मुहर लगाई। केंद्र पर भड़के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, कहा केंद्र सरकार लगातार प्रजातंत्र का कर रही प्रहार, सहमति बनाने में उनका विश्वास नहीं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के फैसले को मंजूरी। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव पर मुहर। शहरों के नाम दोबारा बदलने पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, अल्पमत में होने के कारण एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक गैर कानूनी थी, इसके चलते हमें फैसले लेने पड़े। लिया है नाम, उसका भी निर्णय लिया हुआ है। और नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव
ये भी नामकरण दिया है। औरंगाबाद में शिंदे सरकार के खिलाफ शिव सैनिकों का प्रदर्शन, उद्धव कैबिनेट का फैसला वापस लेने पर विरोध। बुलडोजर के जरिए कार्रवाई का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट, अगर कानून की राज की जगह बुलडोजर कानून ले लेता है तो जगह कानून की राज में गिरावट तय है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के सख्त निर्देश, कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानें और मीट परोसने वाले होटलों को बंद करने का आदेश। 18 जुलाई से 27 जुलाई तक कांवड़ मार्ग और मंदिर के 500 मीटर के दायरे में बंद रहेंगे सभी मीट शॉप, गाजियाबाद डीएम ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का इनपुट, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की लखीमपुर खीरी कोर्ट में याचिका खारिज, पुलिस रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईटीबीपी के जवान ने 3 जवानों पर फायरिंग की, खुद को गोली मार दी। लखनऊ के लुल्लू मॉल में एक बार फिर बड़ी तनातनी, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा का महुआ मोर्चा खिलाफ प्रदर्शन, देवी काली के बयान पर विरोध जताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने पहुंचे पंजाब के 180 ईटीटी शिक्षक, जमकर नारेबाजी की। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ अल्मोड़ा में प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत ने मोर्चा खोला। अर्धसैनिक बलों में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर नागपुर से दिल्ली के लिए युवाओं ने निकाला पैदल मोर्चा, आगरा में पुलिस ने रोका। अंबिकापुर में शहर से 10 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग के लिए तरस रहा डाक विभाग, शौचालय भवन में खोला गया पोस्ट ऑफिस। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी से मुलाकात की, तबियत खराब होने की वजह से पटना से दिल्ली लाए गए थे लालू। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, एयरफोर्स एनडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, हाईवे पर जल जमाव ने बढ़ाई मुसीबत। कांगड़ा के पलियारा गांव में भारी बारिश से गिरा घर, गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान भूस्खलन से बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं की गाड़ी पर गिरी चट्टान, 1 शख्स की मौत, 3 जख्मी। नवी मुंबई में 363 करोड़ की ड्रग्स बरामद, दुबई से कंटेनर में भरकर लाई गई थी हेरोइन। सूरत में एक युवक को नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर जान से मारने की धमकी मिली, एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। नोएडा के सेक्टर 118 में संदिग्ध परिस्थिति में एक किसान नेता का शव मिला, किसानों का आरोप बकाया पैसा मांगने को लेकर हत्या। हैदराबाद के तेलंगाना पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया, बरामद किया 66 किलो ड्रग्स। असम के विश्वनाथ में नकली सोने और मुद्रा नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का ऐलान किया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू समेत 215 एथलीट शामिल।